ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारं हस्ते साधिकमालिकां विदधतीं परमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आप सबने पिछले पाठ में अचो अंत्यादिति टी संज्ञा जानी। टी संज्ञा किसकी होती है, किसकी नहीं होती, और जो टी संज्ञा होती है उसको पर रूप होता है। और टी संज्ञा किन किन की होती है? स्कंद्वादिषु पर रूपम, स्कंद्वादिशी पर रूप वाच्यम इत्यादि वार्तिक है कि जिसको पर रूप, इसको स्कंद्वादि गणपठित शब्दों को पर रूप कहना चाहिए। ये सब कार्य पहले हम पढ़ चुके हैं। तो तच्चटे कहा, इनको पर रूप कहना चाहिए जिसको टी कहा गया हो, जिसकी टी संज्ञा कही गई हो उसको पर रूप कहना चाहिए। तो सकंधु, करकंधु, मनीषा, आकृति, गणोयम, मारतंडा, इन सभी शब्दों को बनाया था, सिद्ध किया। अब आज के पाठ में हम सब लोग शिवायोम नमः शब्द किस प्रकार सिद्ध होता है और शिव एहि, इन दो शब्दों पर विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले सूत्र आया ओमांगोश्च। ओमांगोश्च, गोहो सप्तमी का दो वचन, च अव्ययपद विधि सूत्र। ओमी आंगे चात्परे पर रूपमेकादेशः स्यात्। ओम और आंग, आ वर्ण से ओम और आंग परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश स्यात्। अर्थ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आ वर्ण से ओम और आंग परे हो, पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। अब क्या है शिव? शब्द है शिवाय, योम, ऐसा है क्या है? शिवायो। हाँ हाँ ठीक है, वो विसर्ग हो जाएगा। अगर विसर्ग नहीं माप होगा, अनुस्वार होता है। शिवायो, शिवाय ओम, और इधर नमः। शिवाय ओम नमः। क्या कहना चाह रहे हैं? शिव कल्याणकारी स्वरूप परमात्मा स्वरूप को नमः नमस्कार करते हैं, ऐसे ओमकार इत्यादि को लेकर के। तो
अब यहाँ शिवाय ओम, इन के बीच आपका सूत्र क्या कहता है? ओम मांस ओम और आम परे हो। यहाँ ओम परे है। वैसे तो यहाँ आपका शिवाय आ और ओम, इन दोनों के स्थान पर आद और वृद्धि एंगी पर रूपम क्यों नहीं लगेगा? एंग में आता है, एंग नहीं, बोलिए। एंग नहीं ना, एंग में ओ आता है, क्यों नहीं है? आता है जी आता है। जी आता है बोलिए। एंग बराबर अरे भैया उपसर्ग नहीं है बड़ांत, उपसर्ग मांग रहा ना, तो ये सिवाय उपसर्ग है क्या? नहीं है ना। तो एंगी पर रूप में सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आवर्ण से अच है तो आद गुणा, आवर्ण से एच है तो वृद्धि, दोनों सूत्र वृद्धि रेचित है। यहाँ वृद्धि होने जा रहा, क्या होने जा रहा? वृद्धि ना हो उसको बाध्य करने के लिए पाणिनि जी ने ओमांगोश्च, क्या? ओमांगोश्च यह सूत्र बनाया। तो ये क्या था? आवरण से ओम परे हो अथवा आंग, पूर्व पर के स्थान पर पर रूप एक आदेश होगा। पर रूप क्या है? ओ है, तो आ का स्वरूप ओ में परिवर्तित ओ ही हो जाएगा। तो शिवाय ओम, ये हलवाण रह जाएगा, तो ओम जर नमः तो बाद में ध्यान कर लेंगे। वर्ण सम्मेलन कर दो, तो वर्ण सम्मेलन में मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? शिवा यो, ओ मिला दीजिए, ओम और इधर नमः है। एक सूत्र आगे आएगा, पढ़ लिए, बताइए। इस मकार को कुछ होगा, बोलो बोलो, क्या होगा? हाथी होगा, घोड़ा होगा, बैल होगा, बद्ध होगा, क्या बनेगा? अनुस्वार एवं अनुस्वार, अनुस्वार हो जाएगा। क्या कहता है ये? मांत से पदस्य अनुस्वार हरि हरि मंदिर, अर्थ मांत से परे, मांत से पदस्य अनुस्वार हरि हरि। मांतस्य मकारांत, मा हो अंत में, ऐसे पद में मकार को अनुस्वार होता है। हल प्रे रहते हली, हल में आता है ना, तो आता है, तो शिवायोम नमः बन गया। लिख लो, दो हो गया। शिव जी को नमस्कार, शिवायोम। तो ओम है और शिव है, दोनों एक ही हैं। उन दोनों को मैं क्या करता हूँ? नमन। ठीक है। आप लोग दो दो बार पढ़ रहे हैं, फिर भी यदि नहीं आएगा तो पढ़ाई से बेकार है। ये चीज दो बार नहीं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं अभी लगातार से, और यदि फिर भी ना आए आपको, तो हम जानता हूं फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अतः प्रायः मेहनत करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। मेहनत नहीं करोगे तो कोई सफलता। रोटी भी खाएंगे, उसके लिए भी हमको मुख चलाना पड़ेगा, तब जाके अंदर जाती है। तो ये तो विद्या है, इसके लिए हमको रात दिन करना पड़ता, तब आती है, ऐसे ही नहीं।
और बैठने का तरीका देना, वहां मुंह कर ले उधर और फिर इधर ऐसे टेढ़े टेढ़े करके। और नहीं होते हैं जानवर, नहीं जब बैल लड़ते हैं एक दूसरे से और टेढ़े होते हैं पूरे, ऐसा उल्लू आदमी। तो सीधी जगह इधर को, तो वहां क्यों उल्टा बैठा हुआ है? वो तो बैठा, वो पढ़ता नहीं, वो तो तैयारी कर रहा अपने को, तो उसके चक्कर में क्यों बैठा तू? और इतनी जगह यहाँ से लेके वहां तक पूरी जगह अकेले छोड़ के यहाँ नहीं बैठ सकता अकेला? लिख लिए जल्दी। जी। अब शिव एहि क्या है? शिव यही यह है शब्द यहाँ बना हुआ आपका। शिव आधन इहि। शिव आधन आंग प्लस इह, इह क्या है? इहि। इहि। अब गकार की इत संज्ञा किससे करेंगे? लशपोत ब्लैक आदि में है ओ हलंत्यम से नालायक। तो शिलोपा से लो शिव आधन इहि। आ इह इहि। अब आवरण से आवरण परे है, आवरण से अच परे है। आवरण से आ परे है तो आद, गुणा यहाँ भी आद गुणा ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। और आवरण से आवरण परे तो अका, यहाँ दोनों सूत्र प्राप्त हैं। अब दोनों सूत्र अन्य अन्य लब्धा अवकाश अन्य अन्य जगह मतलब प्राप्त हो चुके हैं। वो अपना कार्य अन्य जगह कर चुका, दैत्य आदि कर चुका है, वो त्रिकारा बन चुका है। आद गुणा तो कहीं गंग बहुत बना उपेंद्रा बना के आ गया, गंगोदगम बना के आ गए, कई जगह तो दोनों प्राप्त है बराबर। जब ऐसी अवस्था में दोनों प्राप्त, आद गुणा के रंग में गुण करूंगा, आकाश बड़े कह रहा मैं दीर्घ दीर्घ करेंगे, दोनों की अव्यवस्था हो गई। अब अव्यवस्था हुई, करना क्या चाहिए उसके लिए, कहां से क्या करना चाहिए, समस्या ये है ना आपके सामने। तो इसके लिए आपके पास परिभाषा है, क्या बनाया? परिभाषा। जब अव्यवस्था हो वहां व्यवस्था बनाने के लिए परिभाषा सूत्र आता है। तो परिभाषा सूत्र ना आके परिभाषा बना दिए, तो बोले क्या परिभाषा है? तो अब यहाँ सबसे पहले एक चीज है, धातु उपसर्गयो कार्यत्वेन गुणस्यांतरंगत्वात् दीर्घ से बहिरंगत्वात्। तो अब धातु और उपसर्ग जो कार्य हो, धातु और उपसर्ग वो अंतरंगत्वात्, और दीर्घ कार्य का बहिरंगत्वात्, अंतर और बाहर। तो अंतर और बाहर के लिए इसमें पहले आए असिद्धम बहिरंगम अंतरंगम। तो यहां लगाइए सबसे पहले असिद्धम, मतलब पहले असिद्धम बहिरंगम अंतरंगम। तो ये परिभाषा क्या है? असिद्धम बहिरंगम, अंतरंग की अपेक्षा बहिरंग असिद्ध होता है, स्थिति ये आई। तो अब हम यहाँ ये कैसे जाने कि अंतरंग है कि ये वही रंग है? ठीक है, तो यहाँ इस परिभाषा लगा लीजिए, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगम। अंतरंगम, तो ये तो परिभाषा बना दिए, कह दिए कि
बहिरंग अंतरंग की अपेक्षा असिद्ध होता है। तो हम कैसे जाने कि ये अंतरंग है, ये बहिरंग है? तो उसके लिए भी एक परिभाषा है, धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम बहिरंगम। इसके बाद दूसरी परिभाषा क्या है? धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम बहिरंगम। धातु और उपसर्ग में जो कार्य होता है वो क्या होता है? अंतरंग, अन्यत्र वही रंग। तो अब यहाँ धातु और उपसर्ग क्या है? आपका अंग जो है ये क्या है? उपसर्ग। शिव ये आपका क्या है? धातु। और ये है सर्ग ये शब्द लिया। तो धातु उपसर्ग के मध्य पहले कार्य होगा, बाद में बहिरंग। तो अंतरंग कार्य ये हो गया। तो अ और ई दोनों के स्थान पर आद गुणा से गुण कर दो। आ ई दोनों के स्थान गुण करें तो क्या हो जाएगा? ए। किसकी सहायता से? थाने तमः, इस सूत्र की सहायता से यहाँ ए हो जाएगा। अब शिव ही मात्र बचेगा। ये ए हो गया आदेश यहाँ पर इन दोनों के, इसके और इसके स्थान पे अब ही बचा। शिव ए ही। अब यहाँ फिर दौड़ के वृद्धि रेची आवरण से एच मिल रहा है, आवरण से अतगुणा से दोनों है, तो वृद्धि रेची सूत्र दौड़ा। तब और ओमांगोष्ठ भी आ गया। ओ दोनों के बीच में फिर समस्या आ रही। वृद्धि करने में क्या करना चाहिए? तो अंतादिवच, अंतादि ये क्या कहता है? अंतादिवच अव्यय पद है, चा अव्यय पद, दोनों अव्यय पद है। ये अतिदेश सूत्र है। यो अयम एकादेशः सह पूर्वस्यान्तवत् परस्यादिवत्। यह जो एक आदेश हुआ, क्या एक आदेश हुआ? ए। आ ई दोनों के स्थान पर ए आदेश हुआ। यो अयम एक आदेशः सह पूर्वस्यान्तवत्, पूर्ववत् मतलब पूर्व में क्या था? आ, पूर्व के आवत होता है, और परस्य अंता दिवत, पर के अंतवत। अब स्पष्ट करते हैं कि यो अयम एक आदेश है। यह जो एक आदेश किया है आपने, गुण रूप एक आदेश किया है, वह पूर्वस्यांतवत, पूर्व के अंतवत, पूर्व में क्या था? अ पर के आदिवत, परस्या दिवत, पर के आदिवत होता है। तो अब यहाँ धर्मत्व आ गया। आ का धर्मत्व आ गया, ई का इत्व धर्म आ गया। तो यहाँ पूर्व के जो कहा, पूर्व के अंतवत, पूर्व के अंतवत क्या है? अ है, तो आंग का आ है, तो यहाँ इसमें आंग का धर्म रहेगा। किसका रहेगा? आंगत्व धर्म। तो उस आंगत्व धर्म मान करके ओमांगोष्ठ सूत्र से पर रूप एक आदेश होगा। तो पर रूप हो जाए तो यहाँ ए है,
तो इस आ को इस ए में परिवर्तित ए ही रहेगा। तो शिवा, तो यहाँ हल हो जाएगा ए ही, मिला दीजिए। तो सी मिलाएंगे तो शिव ए ही बन जाएगा। तो मिला दीजिए, वर्ड सम्मेलन तो शिव ए ही। यदि यह ओमांगोश अंता दिवस सूत्र से कार्य न करते तो शिवाय ही बनता, शिवय ही। ठीक है ना, वृद्धि हो गई। हाँ, वृद्धि हो जाता। उसको रोक के ओमांगोश से शिवे ही बना, लिख लो। अश्य, हे शिव आगच्छ, हे शिव यहाँ आओ। लिख लिए? हाँ, हमारे इस वीडियो को सभी जिज्ञासुजन देखें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन घंटी बजाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सहजता से पहुंच सके। जय विश्वनाथ। बंद कर।